ओके ओके। तो आज का सेशन में हम सीखेंगे अबाउट वेदास के बारे में सीखेंगे। तो पहले अभी तक आप दो चीज मैंने सीखे हैं। एक चीज सीखे हैं कि आत्मा होता है, हम जो होते हैं शरीर नहीं, हम आत्मा होते हैं। वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल। इसके बारे में, खाली आत्मा के बारे में जानने को कहा जाता है ज्ञान। उसको ज्ञान माना जाता है। कृष्ण गीता में बताते हैं व्हाट इज ज्ञान, नॉलेज क्या है। आत्मा के बारे में जानने को ज्ञान कहते हैं। और जब आप आत्मा के बारे में जानते हैं, फिर पहला सेशन में आप सोल के बारे में जाने, दूसरा सेशन में आप के बारे में, भगवान भी होते हैं, हम होते हैं, और दूसरा एक भगवान होता है। उनके बारे में अलग अलग आपको लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, साइंटिफिक प्रूफ, और इसे समझाया गया था कि कैसे भगवान होता है। ये दो चीज अभी तक आप लोग देखे हैं। तो आज का सेशन में हम पढ़ेंगे सेशन में कि शास्त्र होता है, और वेदास के बारे में सीखेंगे। वेदास क्या होता है? तो वेदास, अभी इस दुनिया में हमको अगर ज्ञान प्राप्त करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि आत्मा के बारे में जानने को ज्ञान कहता है। और आत्मा ज्ञान अगर प्राप्त करना है, तो इस दुनिया में आप कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? क्या तरीका है? अगर एक हम जन्म लिए हैं, अगर हमको कुछ चीज सीखना है, कोई भी चीज हो, म्यूजिक हो, बोलना हो, ट्रेडिशन हो, कल्चर हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी चीज हो, उसको अगर आपको जानना है, तो क्या तरीका है? कैसे आप सीखते हैं? ज्ञान कैसे आप प्राप्त करते हैं? तो कहा जाता है कि 10 तरीका है। 10 तरीका से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। 10 तरीका है। और और जो अलग अलग तरीका है ज्ञान प्राप्त करने का, जो अलग अलग विधियां हैं, इसको कहते हैं, जैसे कि उसको कहते हैं प्रमाण। जहां से आपको ज्ञान प्राप्त होता है, उसको संस्कृत में कहते हैं प्रमाण। और जिसको ज्ञान प्राप्त होता है, उसको कहते हैं प्रमाता। और जिसके बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, उसको कहते हैं प्रमेय। और जो ज्ञान आपको उपलब्धि होता है, उसको कहते हैं प्रमा। तो 4 चीज मैंने बताया: प्रमा, प्रमेय, प्रमाता और प्रमाणम। 4 चीज बताया। अभी मैंने आपको पूछूंगा, देखिए आज आज से आगे से जो भी सेशन होगा, मैं आपको कुछ बताऊंगा और आपको मैं पूछूंगा, आपको बताना पड़ेगा। और जितना सब सेशंस होंगे, उसके ऊपर टेस्ट भी लिया जाएगा। आज का सेशन के बाद अगली जो फ्राइडे होगा, उसमें साधु जीवन प्रभु को मैं टेस्ट पेपर भेजूंगा। उसमें जो जो सिखाया गया है, उसके ऊपर एक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, तो पता चलेगा कि आप सही में सुन रहे हो, या फिर वीडियो वगैरह सब ऑफ करके कोई कुकिंग कर रहा है, कोई सो रहा है, कोई घूम रहा है और मार्केटिंग कर रहा है, और सेशन ज्वाइन किया। तो पता चल जाएगा फिर आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। तो टेस्ट भी लिया जाएगा। तो अभी मैं बताया, आपको 4 चीज बताया। ठीक है, तो कौन बताएगा? ये संस्कृत टर्मिनोलॉजी कौन बताएगा? कौन बताएगा? 4 चीज मैंने बताया। हाँ बताइए प्रभु जी, विनय प्रभु बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बताइए। प्रमा, प्रमेया, प्रमाता, और एक और है प्रणय, कुछ ऐसे बताया था प्रभु नहीं जी। नहीं, नहीं नहीं, प्रमाण। प्रमाण। प्रमा, प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण, ऐसा 4 चीज मैंने बताया। जी। ठीक है ना? तो प्रमा होता है जो ज्ञान आपको प्राप्त होता है, उसको कहते हैं प्रमा। अगर मैं, ये एक फोन है, इसको कहते हैं प्रमा, क्योंकि ये ज्ञान है। अब ये एक फोन है, ये एक पेन है, ये लैपटॉप है, ये वो है, ये है, या फिर जो भी आपको ज्ञान प्राप्त हो, उसको कहते हैं प्रमा। और जहां से, जिसके द्वारा आपको वो ज्ञान प्राप्त होता है, उसको कहते हैं प्रमाण। जिसको पता चलता है, उसको कहते हैं प्रमाता। और जिसके बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, उसको कहते हैं प्रमेय। ऐसा तो प्रमेय, प्रमाणम, प्रमाण, जो जहां से आपको ज्ञान प्राप्त होता है, उसको कहते हैं प्रमाण। तो आज का सेशन में हम केवल देखेंगे हमको ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मतलब हम प्रमाण के बारे में सीखेंगे।
तो मैंने बताया 10 तरीका से इस दुनिया में हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। अलग अलग विधि है ज्ञान प्राप्त करने का। जैसे कि एक पिताजी रहते हैं, आप उनके बेटे को बोलते हैं कि बेटा ये है, वो ये है, ये पेंसिल है, ये पेन है। तो इसको कहते हैं, पिताजी जब बोलते हैं उसको कहते हैं शब्द प्रमाण। और आपका आंख से आप देखते हैं या फिर चर्म से स्पर्श करके जो सब ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण। और अनुमान भी लगाते हैं, जो सब अनुमान करते हैं कि ये ऐसा हुआ होगा, इधर ऐसे हुआ होगा, उसको कहते हैं अनुमान प्रमाण। इसमें अनुमान प्रमाण आप कहाँ यूज करते हैं जनरली? आप ये सब केस में जो आप आपका जो फॉरेंसिक जो रहता है, फॉरेंसिक मतलब ये जो रिसर्च करते हैं लोग, वो सीआईडी इन्वेस्टिगेशन, ये सब अनुमान प्रमाण होता है, उसको अनुमान प्रमाण कहते हैं। कि लिंक आप कुछ कुछ प्रमाण ये सब अभी एक्सप्लोर करूंगा, होता है। उसी तरह सब शब्द प्रमाण होता है। अगर आप सुन के जो सीखते हैं तो उसको, जैसे कॉलेज में आप सुनते हैं टीचर से, उसको कहते हैं शब्द प्रमाण। और डायरेक्टली आप जो देख के सीख रहे हैं उसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। वो डायरेक्टली देख रहे हैं, एक आदमी ऐसा है, ये वैसा है, जो देख के आप सीख रहे हैं, अपना इंद्रिय से जो ज्ञान आप प्राप्त करते हैं उसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। तो उसी तरह एक अर्श प्रमाण है, और एक उपमान प्रमाण है, और ऐसे एक ऐतिह्य प्रमाण है। ऐसे टोटल 10 है। लेकिन वो पूरा का पूरा 10 जो है वो 3 कैटेगरी में ही डिवाइड हो जाते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। ये 3 प्रमाण है, ये शास्त्र में बताया गया है। 3 प्रमाण है। प्रमाण 3 तरह का होता है। प्रमाण मतलब ज्ञान उपलब्धि करने का जो मार्ग है उसको कहते हैं प्रमाण। प्रमाकरणम इति प्रमाणम, जहां से ज्ञान प्राप्त होता है उसको कहते हैं प्रमाण, जहां से आपको ज्ञान प्राप्त होता है। तो 3 तरीका है बस, शास्त्र में कहते हैं प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। ये 3 है। ये 3 के बारे में आज हम इस सेशन में सीखेंगे। तो आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। थोड़ा ज्यादा टेक्निकल नहीं है, लेकिन ये इसको अगर आप समझेंगे तो आपका शास्त्र के ऊपर बहुत श्रद्धा बढ़ेगा, जिससे आप अच्छा से भक्ति कर सकते हैं। जो आप भक्ति कर रहे हैं ऑलरेडी, कृष्ण का भक्ति अब मैं मानता हूँ, जानता हूँ कि आप लोग, बहुत लोग कर रहे होंगे। लेकिन जब इसको टेक्निकली समझेंगे तो आपका भगवान का सिद्धांत बोलिया चिते ना करो आलस, यह होते कृष्ण लगे सुदृढ़ मानस, ऐसा करके चैतन्य चैतामृत में कहते हैं कि अगर आप सिद्धांत को आप सीखेंगे, जानेंगे अच्छा से, तो आप भगवान के प्रति भजन करने में आपका जो विश्वास है, जो मन है उसमें ज्यादा सुदृढ़ होता है। ऐसा। तो ये सब चीज आप सीखेंगे, जैसे बताया गया है। तो मैं थोड़ा प्रिल्यूड दिया हूँ, अभी एक स्टोरी बताता हूँ सबको। स्टोरी कुछ इस प्रकार का है। एक बार ऐसा हुआ, 6 अंधे लोग, एक बार 6 अंधे लोग, वो पूरा अंधे थे, जन्म से अंधे थे। अभी जो जन्म से अंधा होता है उसको कलर बिल्कुल पता नहीं चलता है। कलर क्या है पता, उसको एक ही कलर मालूम होता है, ब्लैक। आपको मैं बताऊंगा ग्रीन तो आप तुरंत ग्रीन बता देंगे, येलो बता देंगे, रेड बता देंगे। लेकिन जो अंधा बचपन से होता है, आप बताएंगे उसको ग्रीन, तो उसका मतलब कुछ कुछ नहीं आएगा। आपको ग्रीन बताऊंगा तो आपको शायद आपके पत्ता आएगा या फिर कोई झंडा आएगा ग्रीन कलर का, आ जाएगा। लेकिन जो अंधे होते हैं बचपन से, जो कभी देखेंगे उनको ग्रीन कहोगे तो उनको कुछ पता नहीं चलेगा, कभी एक्सपीरियंस नहीं किए हैं वो लोग, इसलिए। तो जो 6 अंधे लोग थे उनको हाथी कभी नहीं देखा था, तो अंधे थे, उनको बताया गया कि हाथी बड़े बड़े एक प्राणी होते हैं। तो उन्होंने सोचा अच्छा हाथी। तो उनको बताया कि हाथी कैसे होते हैं, अभी कभी देखे नहीं। आपको अगर मैं हाथी बताऊंगा तो आपको, हाँ, जैसा पिक्चर में अभी आप देख रहे हैं वैसा तुरंत आपका मन में स्फुरित होगा। लेकिन वो देखे नहीं हाथी क्या होता है, तो पता नहीं है हाथी कैसा है। तो अभी 6 के 6 चले गए, एक जगह पे हाथी खड़ा था, उसको छू रहे हैं। वे एक 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 क्या क्या उसका उसका टस्क को पकड़ लिया, कोई उसका दांत को पकड़ लिया, कोई उसका कान को पकड़ लिया। तो उससे वो पता कर, छू के पता लगाना चाहते हैं कि हाथी कैसा होता है। तो जिसने दांत को पकड़ा, जो उसका मतलब ये सूंड को पकड़ा, तो उसको लगा हाथी के सांप जैसा है। और जो उसका दांत को पकड़ा या फिर जो उसका पूंछ को पकड़ा, उसको लगा हाथी रस्सी होता है। और किसने उसका कान को पकड़ा, उसका उसको लगा कि वो ऐसा कुछ होता है इस। और उसे इसे हिसाब से वो लोग, तो एक उसका वो शरीर को छुआ तो उसको लगा हाथी का कांत दीवार की तरह होता है। और किसने उसके दांत पड़ा तो उसको लगा हाथी तीर की तरह होता है।
तीर शायद छुआ होगा पहले उसने। तो वैसा करके वो सोच रहे हाथी कैसा होगा। अभी ये जो 6 लोग हैं, इनको अगर किसने बताएगा हाथी कैसा होता है, उनको अगर जानना है हाथी कैसा होता है, तो कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो ये क्वेश्चन है, ये सेशन के बाद में आपको बताऊंगा कैसे होता है। आप तो अभी, आपके लिए आसान लग रहा होगा, लेकिन जो आदमी अंधा है, कोई चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया है, उसको अगर वो चीज को एक्सपीरियंस करना है तो कैसे कर सकता है? हमारा स्थिति कुछ उसी तरह है इस दुनिया में। हम कुछ चीज, बहुत सारा चीज नहीं जानते, कुछ कुछ चीज जानते हैं, लेकिन बहुत सारा चीज हम नहीं जानते हैं। तो उस चीज के बारे में अगर हमको ज्ञान प्राप्त करना है, खास करके आत्मा और भगवान के बारे में अगर ज्ञान प्राप्त करना है, क्योंकि भगवान को ना देखें ना आत्मा को देखें, उनके बारे में अगर ज्ञान प्राप्त करना है, तो हमारा सिचुएशन इस अंधे के जैसा ही है। हम नहीं तो कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? तो अभी इस सेशन में आगे कहते हैं कि 3 तरीका है। मैं आपको जैसे ही बताया, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, ये 3 तरीका से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रमाकरणम इति प्रमाणम, 3 तरीका से आप, टोटल तो 10 है, लेकिन बाकी जो भी 7 है ये 3 कैटेगरी में ही आ जाते हैं, ये 3 में फिट हो जाएंगे। तो मेनली ये 3 कैटेगरी है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, ये 3 तरीका है ज्ञान प्राप्त करने का। तो प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब आप खुद देखो, समझो और ज्ञान अर्जन करो, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। आप अपने आंखों से देखो, और जब तक, जैसे कि लोग बोलते हैं कि अगर मतलब दिखाओगे नहीं तो मैं नहीं मानूंगा सब चीज। कुछ लोग हम जैसे जाते हैं तो बोलते हैं कि भगवान है, बोलते नहीं, पहले भगवान अगर है तो कैन यू शो मी गॉड, ऐसे पूछते हैं, कैन यू शो मी गॉड। जैसे कि मान लो सब चीज देखेंगे तो विश्वास कर जाएंगे अगर भगवान को, ऐसा। तो उसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। उसके बाद अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण बेसिकली कौन होता है, मैं जैसे ही बताया, फॉरेंसिक हो गया, रिसर्च करते हैं, रिसर्च जो करते हैं उसको कहते हैं अनुमान प्रमाण, रिसर्च करते हैं। तो अनुमान बताऊंगा डिटेल्स में आगे। फिर शब्द प्रमाण होता है। ये 3 तरीका है बस ज्ञान प्राप्त करने का इस दुनिया में, कोई भी हो, ये 3 तरीका से ही ज्ञान प्राप्त करता है। तो क्या है वो डिटेल्स में बताता हूँ। और उनका, उनसे ज्ञान प्राप्त करने में से, इनमें से सबसे श्रेष्ठ कौन सा है, सबसे ऊंचा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, और किस, कौन सा ज्ञान प्राप्त करने का विधि में कोई मिस्टेक नहीं होता है। क्योंकि आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, कुछ चीज के बारे में जानते हैं, लेकिन अगर पूरा ज्ञान नहीं होता है तो शायद आपको दिक्कत हो सकता है। अगर आप जहर है, जहर को अगर आप कुछ और मान के पी जाएंगे, नॉर्मल पानी की तरह पी जाएंगे, तो आदमी का जान जा सकता है। तो जो गलत ज्ञान अगर प्राप्त होता है तो उसमें नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हमको सही ज्ञान प्राप्त होना जरूरी है, नहीं तो आप चीटिंग, यू विल बी चीटेड इन लाइफ। तो लेकिन कौन सा सही ज्ञान प्राप्त करने का कौन सा सही रास्ता है, और जिसमें कोई मिस्टेक ना हो, कौन सा फ्लॉलेस है, ये सीखेंगे। ये तीनों में से भी कौन सा सबसे ऊंचा है, हम ये सीखेंगे। पहले प्रत्यक्ष प्रमाण हम देखेंगे। प्रत्यक्ष प्रमाण, डायरेक्ट सेंस परसेप्शन। क्योंकि आप जानते होंगे हमारे पास 10 इंद्रिय है, 5 इंद्रिय कर्मेंद्रिय और पांच पांच इंद्रिय ज्ञानेंद्रिय है। जिस इंद्रिय से आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान का डेफिनेशन है सर्व व्यवहार हेतु, जो आपका व्यवहार में यूज होता है उसको ज्ञान कहते हैं। तो अभी जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो डायरेक्ट सेंस परसेप्शन है। आपका जो 5 इंद्रिय है, आंख, कान, नाक, जीवा और त्वचा, ये 5 से आप जो प्राप्त करते हैं उसको कहते हैं ज्ञानेंद्रिय, और उसको कहते हैं ज्ञान। तो तो उस समय वो होता है प्रमाण। आंख में जो जो ज्ञान आप प्राप्त करते हो, आंख को उस टाइम आंख प्रमाण कहा जाता है, प्रत्यक्ष प्रमाण। तो अभी प्रत्यक्ष प्रमाण में, क्या ये प्रत्यक्ष प्रमाण हमको पूरा ज्ञान दे सकता है? पूरा एकदम इस दुनिया का सब चीज के बारे में ज्ञान दे सकता है? इस दुनिया इतना बड़ा है, पूरा का पूरा ज्ञान आपको केवल ये प्रत्यक्ष प्रमाण दे सकता है? आप सोचिए, ये 5 जो सेंसेस है, इंद्रिय है, क्या इससे हमको सब दुनिया का सब ज्ञान हमको इससे प्राप्त हो सकता है क्या, कि नहीं? तो नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत बार, एक इंद्रिय आप ले लीजिए, आंख। अभी एक आंख में हम देखते हैं जो चीज, लेकिन वैसा होता नहीं है, काफी बार ऐसा होता है। अब देखिए, दोनों, ये ट्रेन का पटरी गया है, ऐसा लगता है कि दोनों बहुत लंबा जाके दोनों पटरी मिल जाते हैं, आंख को ऐसे दिखाई देता है, लेकिन ऐसा सही में होता नहीं है। कभी ये पटरी मिलते नहीं है, पटरी हमेशा जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, लेकिन आंख में ऐसा लगता है।
अब एक बच्चा देखो कॉन्केव कन्वेक्स मिरर में बड़ा छोटा दिख रहा है, डिस्टॉर्टेड होता है आंख में। अभी देख रहे हैं तो आंख हमको धोखा दे सकता है, कहने का मतलब ये है। जो चीज आप देखते हो, अभी देखिए पेंसिल को पानी में डुबाते हो वो टूटा हुआ लगता है, या फिर अभी देखिए दूर देखिए लग रहा है ये पिच्चू का जो रास्ता है उसके ऊपर पानी है, किसने रास्ता को धो लिया है, लेकिन एक्चुअली रास्ता को किसने धोया नहीं है, ऐसा लग रहा है। आप उधर भी जाएंगे तो आपको सूखा दिखेगा। आंख में ऐसा होता है। अभी एक 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 आपसे में एक डॉक्यूमेंट में दिख रहा था, उसमें एक पक्षी रहता है, वो पक्षी सहारा डिजर्ट में रहता है। ठंड के समय में आते हैं वो लोग, ठंड में उधर रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब समर का टाइम आता है, बारिश में आते हैं, समर का टाइम जो समय आता है, धूप बहुत कड़क धूप होता है, सहारा डेजर्ट में टेम्परेचर 48 49 50 51 हो जाता है, इतना टेम्परेचर होता है। तो धीरे धीरे सब चीज सूख जाता है। तो सब चीज सूखने के बाद क्या होता है, तो सब जगह पानी सूखने लग जाता है, पानी वो पक्षियों को पीने को नहीं मिलता है। तो वो लोग उनमें से जो जो कुछ कुछ पक्षी रहते हैं जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो एक मिनट, तो जो पक्षी होते हैं तो उनको लगता है कि शायद दूर में पानी है। जो बालू रहता है एकदम मिट्टी पूरा सूख जाता है, मिट्टी में क्रैक आ जाता है, दूर पे उसको लगता है कि पानी है, तो वो चलने लगता है डेजर्ट के अंदर, जो जो मोरू है उसके अंदर चलने लगता है। वो मोरू के अंदर धीरे, फिर दूर में लगता है और पानी है, चलता रहता है पानी के तलाश में, चल चल के जहां दूर चलता है पानी, उसको पता नहीं चलता पानी का, पानी एक्सपीरियंस किया है लेकिन उसको लगता है ही पानी है। ज्ञान नहीं है। अभी आप और हम देखेंगे तो हम समझ जाएंगे उसको वाकई पानी नहीं है, आप नहीं जाएंगे उधर। लेकिन वो बेचारा पक्षियों को पता नहीं चलता, चलते रहते और दूर, तो उल्टा डायरेक्शन में जाते हैं, मोरू के अंदर घुस के एक समय फिर अंदर से मर जाते हैं। तो एक एक का लाश चारों तरफ गिरा रहता है। वो वीडियो में देख रहा था। तो ये होता है हमारा आंख से वो ज्ञान जो आप प्राप्त करते हैं वो आपको सही ज्ञान नहीं दे सकता हर बार। ये पांच इंद्र खाली आंख के बारे में तो बताया, हर सेंसेस से सही है। वो कान भी आपको धोखा दे सकता है, और सब पांचों के पांचों इंद्रिय आपको धोखा दे सकते हैं। क्यों ऐसा है? तो ये जो विधि है ज्ञान प्राप्त करने का, जो ये विधि है इंद्रिय के द्वारा, इसमें से चार प्रॉब्लम है एक्चुअली। इसको कहते हैं अ, भ्रम, संस्कृत ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। एक होता है करणा पटाव। करणा पटाव मतलब हमारे जो इंद्रिय है वो संपूर्ण नहीं है, वो फ्लॉलेस नहीं है। हर इंद्रिय में कुछ ना कुछ त्रुटि है। आंख में त्रुटि है, नाक नाक में त्रुटि है, हमारा त्वचा में त्रुटि है, सुनने में त्रुटि है। ये पांचों के पांचों जो इंद्रिय है उनमें से कुछ ना कुछ त्रुटि है। अभी देखिए आंख खाली देख लीजिए, हम कुछ कुछ एक फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं, और कान जो हो गया कुछ एक फ्रीक्वेंसी सुन सकते हैं, और कुछ एक वेवलेंथ का जो मेजरमेंट है हम उसी में देख सकते हैं। और कभी कभी हर हर पांच जो सेंसेस है उसे हम धोखा दे सकते हैं। और उसके बाद हमारा अंदर एक स्वभाव रहता है मोह में आ जाना। हमारा अंदर एक टू बी इल्यूजन्ड, मोहग्रस्त हो जाना, ये हमारा एक एक स्थिति है। हम मोहित हो जाते हैं। जैसे कि कैसे मोहित होते हैं, जैसे कि आप रात में कहीं जा रहे हैं, एक रस्सी पर गिरा रहता है, वो रस्सी को आप सांप समझते हैं, तो उसको कहते हैं मोहित हो जाना। और उसके बाद हम गलती करते हैं, टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक्स। हम गलती करते हैं, इसलिए हर पेंसिल के पीछे रबर होता है, हर पेंसिल के पीछे रबर होता है। और कहीं गलती, कोई भी गलती कर सकता है। अब कोई भी कंपनी में जाते हो तो कंपनी में सेफ्टी मेजर्स रहता है, क्योंकि मिस्टेक कोई भी कर सकता है। तो हर एक जगह पे, अब जगह जगह पे उधर रहता है कि फायर एग्जिट रहता है। एक बिल्डिंग, हर पुणे में हर बिल्डिंग में फायर एग्जिट रहना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि आग लग सकता है। अभी आग जानबूझ के तो कोई नहीं लगाएगा, गलती से आग लग जाता है। गलती तो, क्योंकि टू कमिट मिस्टेक, तो पहला है इम्परफेक्ट सेंसेस। हमारा जो इंद्रिय है वो अपूर्ण है, संपूर्ण नहीं है, उनमें से त्रुटियां हैं। वो कुछ 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 एक कंडीशंस पे काम करते हैं। और टेन सेकेंड है टू बी इल्यूजन्ड, हम मोहित हो जाते हैं।
ये सेकंड है। थर्ड है टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक्स। ऐसा इंग्लिश में कहते हैं टू एयर इज ह्यूमन। मनुष्य मात्र ही गलती करता है। कोई नहीं बोलते कि मैं कभी गलती नहीं करता हूँ, गलती होता है, हो जाता है, हम गलती कर लेते हैं। और चौथा है चीटिंग प्रोपेंसिटी। हम धोखा हम चीटिंग कर देते हैं। एक चीज है झूठ बोलना है, वो चीटिंग टेंडेंसी, वो हमारा अंदर एक स्वाभाविक है, हमारा खून में है, वो चीटिंग कर देना। दो चीज को, दो को तीन बोलना या फिर 19 को 20 बोलना या फिर एग्जाम में कुछ चीटिंग करना, वो चीटिंग करना हमारा ये एक स्वभाव में है। स, स, सच ना बोलना, झूठ बोलना, ऐसे ही मजाक में झूठ बोलना है, ये चीटिंग करना, ये हमारा स्वभाव में है। ये चार चीज होने के कारण हम प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञान प्राप्त जो करते हैं उसमें त्रुटि रहेगा, गलती रहेगा। ये चार चीजें ये शास्त्र में बताया गया है कि हमारे पास हर एक जो जो समाधि तक नहीं है, जो भी आदमी, जो भी कंडीशन स्टेज में जो भी व्यक्ति है, उसको ये चार प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। हमारा उसका इंद्रिय अपूर्ण रहेंगे और वो मोहित होगा, करना पटावा, भ्रम, विप्रलिप्सा। और विप्रलिप्सा मतलब चीटिंग, संस्कृत में विप्रलिप्सा। करना पटा मतलब इम्परफेक्ट सेंसेस। और भ्रम, विप्रलिप्सा, प्रमाद। प्रमाद मीन्स इल्यूजन, मोहित हो जाना, मोहित हो जाना, उसको कहते हैं प्रमाद। तो ये चार हर एक के पास रहेगा, तो इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण से हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। प्रत्यक्ष प्रमाण आप देखेंगे एक चीज और फिर आपको कुछ और दिखेगा, वैसा है। अभी ये एक हमारा आंख का लिमिटेशन मैंने जो भी बताया, कुछ एक रेंज के बीच में हमारा आंख देख सकता है, अल्ट्रावायलेट से इसके बाहर नहीं देख सकता। कॉस्मिक रेज है, गामा रेज है, एक्स रेज है, हम नहीं देख पाते हैं। माइक्रोवेव्स हम नहीं देख पाते हैं। ए हरि बोल, हरे कृष्णा, प्रभु कैन यू पुट माय चार्जर इन गेटिंग। फाइन, फाइन, थैंक यू। तो कुछ एक रेंज के बीच में हम देख सकते हैं। एक्स रे, कॉस्मिक रे, गामा रे हम नहीं देख सकते। जो व्हाइट, जो विजिबल लाइट है, अल्ट्रावायलेट से बीच में लेके इंफ्रारेड के बीच में, जिसको व्हाइट लाइट बोलते हैं, उसको हम उसी रेंज के कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लाइट गिरेगा, जब उसके ऊपर लाइट जब गिरेगा, और जब वहां से वो ये रेंज के जब लाइट आएंगे तब आप देख पाएंगे। उसके उससे अगर कॉस्मिक रेंज के लाइट आएंगे आप उसको नहीं देख पाएंगे, हमारा आंख नहीं देख पाएगा। जबकि चीज इस दुनिया में रहते हम नहीं देख पाते। और लेकिन अभी देखिए सुनना, अभी सुनना में हम केवल, हमारा ऑडिबल रेंज फ्रीक्वेंसी कौन सा है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में अगर कोई साउंड फ्रीक्वेंसी रहेगा उसको हम सुन पाएंगे, कोई ध्वनि। लेकिन जो जो चमगादड़ होते हैं या फिर जो फिश होते हैं, वो लोग अल्ट्रासोनिक हायर रेंज पे सुन सकते हैं। इंफ्रा लोअर फ्रीक्वेंसी आपके कैट्स, हाथी वगैरह सुन सकते हैं, हम नहीं सुन सकते। उतना थ्रिलिंग में अगर साउंड प्रोड्यूस होगा तो हम बिल्कुल सुन ही नहीं पाएंगे, वैसा है। तो हमारा कान का वो लिमिटेशंस आ जाते हैं। तो ये ऐसा है। तो साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं कि कैसे फोटोग्राफी है, जिसको आप कैमरा का कुछ कुछ चीज है, स्टार्स और माइक्रोस्कोपिक बॉडी, जिसको हम बिल्कुल देख नहीं पाते हैं। फिर आगे, फिर हर सेंसस के बारे में इधर बताया गया। अभी जीवा के बारे में बताया गया। आप अगर गुलाब जामुन खाने के बाद ऑरेंज खाएंगे तो ऑरेंज आपको खट्टा लगेगा। लेमन खाने के बाद अगर ऑरेंज खाएंगे तो ऑरेंज, वही ऑरेंज आपको मीठा लगेगा। तो एक बच्चा को ऑरेंज, सेम ऑरेंज दिया जाएगा, एक को पहले गुलाब जामुन खिला के भेजा जाएगा और दूसरा को थोड़ा लेमन खिला के देंगे, फिर बाद में एक ऑरेंज देंगे। वही एक ऑरेंज का हाफ, एक इसको देंगे और दूसरा देंगे, तो जो गुलाब जामुन खाया होगा उसको लगेगा अरे कितना खट्टा है, लेकिन जो आदमी लेमन खाया उसको लगेगा अरे कितना मीठा ऑरेंज है। तो दोनों बोल रहे हैं, एक ऑरेंज को खट्टा बोल रहा है, ऑरेंज खट्टा है, वो क्या है, ज्ञान है। और ये बोल रहा है ऑरेंज खट मीठा है, ये भी ज्ञान है। अभी देखो दोनों ज्ञान अलग हो गए, हाँ कि नहीं। प्रमाण एक ही है, इसका जीवा, इसका जीवा, लेकिन तो जीवा से इसलिए हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिसको हम प्रत्यक्ष प्रमाण बोलते हैं, वो गलत हो सकता है। अभी ऑरेंज तो एक ही ऑरेंज दो नहीं हो सकता है, खट्टा मीठा तो ऑरेंज नहीं हो सकता है, मतलब समझ रहे हैं आप। तो उसी तरह हर एक स्किन, आप ठंडा पानी टच करने के बाद फिर पानी को टच करेंगे तो आपको गर्म लगेगा, गर्म पानी टच करने के बाद नॉर्मल टेम्परेचर का पानी को टच करेंगे तो वो ठंडा लगेगा।
वैसा है। अभी देखिए ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये जो इसमें आप देखिए, मैं एक पिक्चर एक कुछ स्टूडेंट्स को दिखाया, तो एक स्टूडेंट बोलते हैं कि इधर एक बूढ़ी औरत है जिसको बहुत ठंड लग रही है, और अपना मुंह को नीचे करके वो नीचे की तरफ देख रही है, ऐसा बोला उसने। आप सबको दिख रही है, आप सबको दिख रहा है ये पिक्चर? हरे कृष्णा, कोई कुछ बोलना चाहेगा? क्या दिख रहा है आपको ये पिक्चर में, यस क्या दिख प्रभु जी दिख। क्या दिख रहा है आपको? बताइए क्या दिख रहा है आपको पिक्चर में? प्रभु जी, बूढ़ी औरत और एक बच्ची टाइप की दोनों दिख रहे हैं। दोनों दिख रहे हैं आपको, है ना? एक ही पिक्चर में दोनों दिख रहे हैं। एक वो छोटी बच्ची है जो कि उस तरफ देख रही है ना, ऑपोजिट साइड में देख रही है, और एक बूढ़ी औरत भी दिख रही है। तो दोनों ये पिक्चर आपको दिख रहा है। अभी एक ही पिक्चर में हम दो चीज देख रहे हैं, लेकिन दो चीज तो नहीं हो सकता है, जो होगा इन चीज तो एक ही होगा। अभी इधर आपको लग रहा है कि एक क्या है, एक ट्राइंगल है, व्हाइट ट्राइंगल है, लेकिन एक व्हाइट ट्राइंगल इसके अंदर है ही नहीं। लेकिन आपको प्रतीक हो रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल इधर है, लेकिन इक्विलेटरल ट्राइंगल इधर है ही नहीं। खाली तीनों ब्लैक कटआउट्स को रखा गया है। अभी इस पिक्चर में भी आप देखेंगे एक एक बूढ़ी औरत एक और एक बुजुर्ग आदमी एक दूसरे में आपस में देख रहे हैं, लेकिन दूसरे पिक्चर में एक यंग लड़की और एक यंग लड़का बैठे हैं, और एक यंग लड़का गिटार बजा रहा है, ये वो भी दिख रहा है। तो आंख में ये आप इधर देखेंगे तो इधर तीन सिलेंडर हिल रहे हैं ऐसा दिख रहा है, लेकिन वाकई ऐसा कुछ है नहीं। फिर आप इधर देखेंगे ना, जो फ्लावर्स हैं वो फ्लावर्स सब हिल रहे हैं। अब देखेंगे तो फ्लावर्स हिल रहे हैं, लेकिन फ्लावर्स हिल नहीं रहे हैं इधर। तो हमारा आंख को ऐसे ही प्रतीक हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा इंद्रिय ऐसे हैं, उनका देखने का उसी तरह। अब देख सकते हैं कि जो इंद्रिय है वो अपूर्ण है, और हमारे अंदर टेंडेंसी है मोहित हो जाने का, हमारा एक टेंडेंसी है। फिर कैसे हम मोहित हो जाते हैं? तो पहले उनको लगा, हम जब रिसर्च कर रहे थे, हाँ अभी अभी है, हम गलती करते हैं। लोग जब रिसर्च कर रहे थे तो जो ब्रेन का जो ये इशू फिगल, ब्रेन का जो ये पोर्शन है नीचे जो है, अब देख रहे हैं ना, उनको लग रहा था कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, तो उनको लगता था कि ये जो ग्लैंड है ये यूजलेस है। उसको इसको वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते थे बॉडी में। वो लोग साइंटिस्ट लोग, कुछ लोग वेस्टिजियल अपेंडिसिस और आपका विजडम टीथ, इसको वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं वो लोग, कि इसका कुछ बॉडी में कुछ काम ही नहीं है, ऐसे ही है, बिल्कुल काम का ऐसे ही है। लेकिन बाद में उनको रिसर्च करके पता चला कि जो जो मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसी तरह एक हबल्स कांस्टेंट वो लोग निकाले हैं, उसका वैल्यू को बार बार चेंज करते रहते हैं। हर बार कोई एक साइंटिस्ट आता है, उसको रिसर्च करते हैं, उसको फिर चेंज करते रहते हैं। और ये तो अब जानते ही होंगे, डार्विन का थ्योरी, जब डार्विन ने बता दिया कि हम लोग बंदर से आए हैं, तो बंदर से अगर हम आए हैं तो बंदर और मनुष्य के बीच में, दोनों के बीच में एक बीच का एक रास्ता रहेगा, जो कि जैसा आदमी होगा कैसा होगा, आधा बंदर और आधा आदमी, ऐसा हुआ। वो कहीं मिल ही नहीं रहा था, तो नहीं मिल रहा था करके वो क्या करते, जो आपका फसिल्स रहता है ना बॉडी में, जो 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 स्केलेटन्स वगैरह जो जमीन में रह जाता है, तो उसको लाके वो लोग घिस घास के आधा बंदर और आधा मनुष्य जैसा बना देते हैं, ताकि प्रूफ करने के लिए कि कैसे डार्विन्स थ्योरी जो है वो सही है, गलत नहीं है। ऐसा करके वो लोग किए थे, कि वो प्रूफ करना चाहते थे डार्विन्स थ्योरी सही है, क्योंकि डार्विन्स ऐसा वो अनुमान ही किए थे। तो उसी तरह रिस्क उसको मतलब एडजस्टमेंट करके प्रूव करना चाहते थे कि मनुष्य और बंदर के बीच में एक एक लिंक है। तो मैं इसको थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। तो वो हो गया अभी प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण से हम देखें कि हम बाकी प्रत्यक्ष प्रमाण में पूरा संपूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त, हमारे अंदर चार गलती हमने बताया, मैं पूछूंगा, आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, लिख के रखिएगा। फिर नेक्स्ट है अभी अनुमान प्रमाण। अभी अनुमान प्रमाण क्या होता है बता देता हूँ। अभी अनुमान प्रमाण होता है, एक बच्चा है, छोटा बच्चा देखा कि माँ जब कुकिंग करती है, जब लकड़ी में आग लगाती है तो वहां से धुआं निकलता है। तो उसको समझ में आ गया कि जब धुआं निकलता है इसका मतलब क्या है,
जब आग रहता है तो धुआं निकलता है। ऐसा बच्चों को समझ में आ गया। तो अभी हुआ ऐसा, एक बार वो जा रहा था तो देखा कि जंगल है, दूर में जंगल में एक जगह से पेड़ में दूर से एकदम धुआं निकल रहा है। तो बच्चा क्या क्या अनुमान करेगा, क्या अनुमान करेगा? वो समझ में आएगा कि उसको कि जरूर वहां नीचे जंगल में क्या होगा, आग होगा, तभी ना धुआं निकल रहा है। लेकिन धुआं निकल रहा है, इसका मतलब आग है। तो इसको कहते हैं अनुमान प्रमाण, कि इसको कहते हैं अनुमान प्रमाण। तो कि आपने क्योंकि उसको धुआं देखा है, आग देखा है, तो जब धुआं देखा समझ गया उधर क्या होगा, उधर जरूर आग होगा। तो उसको कहते हैं अनुमान प्रमाण। तो जो साइंटिस्ट लोग हैं जो रिसर्च करते हैं वो ये अनुमान प्रमाण ही लगाते हैं। एक चीज को देखे हैं और वहां से दूसरा चीज का इंफरेंस निकालते हैं, इसको रिसर्च वर्क कहते हैं, अनुमान प्रमाण। वो भी एक ज्ञान प्राप्त करने का एक माध्यम है। लेकिन वैसा ज्ञान प्राप्त करने में बहुत नुकसान होता है। पहले डार्विन का थ्योरी जो है वो पूरा का पूरा अनुमान प्रमाण, खाली डार्विन नहीं, बहुत सारा साइंटिस्ट रिसर्च अनुमान प्रमाण। अभी ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरा गलत है, प्रत्यक्ष प्रमाण से भी बहुत सारा चीज आप सही प्राप्त कर सकते हो, लेकिन संपूर्ण ज्ञान नहीं मिल सकता है। उसी तरह अनुमान प्रमाण में भी साइंटिस्ट लोग अनुमान करके रिसर्च करके बहुत सारा चीज निकाले हैं, लेकिन संपूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते। पूरा ज्ञान हम अनुमान प्रमाण से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह डार्विन, अभी देखिए डार्विन ने क्या किया है, वो अनुमान लगा दिया कि भाई अम, आदमी कैसे आया होगा। बंदर को देखा उसने, तो देखा बंदर का भी दो हाथ है, दो पैर है, और वो भी आदमी की तरह खड़ा हो जाता है। तो उसको लगा कि मनुष्य जो होता है वो बंदर से ही आया होगा। ऐसा उसने प्रमाण किया। जैसे कि मैं जब स्कूल में पढ़ाई करता था 7th स्टैंडर्ड में, तो मेरे जो टीचर थे, मेरे टीचर ये बता रही थी कि आदमी को पहले चाकू चाकू नहीं नहीं था, तो चाकू उन्होंने कैसे निकाला वो बता रहे थे। चाकू उन्होंने कैसे निकाला, तो पहले उनको क्या करते थे, पत्थर में सब चीज को काट देते थे, पत्थर में पीट पीट के खाते थे। पेरू हो गया तो पेरू को पत्थर लिया, उसमें पीट दिया, खा लिया, तो वैसे खाते थे। तो बाद में एक जन को एक पतला सा एकदम नुकीला पत्थर मिला, तो जब उसको मारा वो पेरू पूरा कट गया, टू पार्ट हो गया। तो उसको लगा रही इससे अच्छा काम होता है, तो जान अगली बार से वो पतला पतला फिर पत्थर ढूंढने लगा। तो वहां से काटा। फिर बाद में एक बार उसको आयरन का एक रॉड मिल गया, तो वहां से काटा। जब वहां से काटा देखेगा तो और अच्छा काट रहा है। तो ऐसे ऐसे करके चीज इवॉल्व हुआ है, इसको कहते हैं अनुमान प्रमाण। ऐसे करके वो सब चीज को समझाने चाहते हैं। तो डार्विन का थ्योरी वैसे ही पूरा है कि कैसा पहले एक एमीबा था, एमीबा से फिर यूनिसेलुलर से फिर मल्टी सेलुलर आए, फिर वहां से फिर धीरे धीरे मच्छर आए, फिर मच्छर से पक्षियां आए, फिर पक्षियों से फिर फिर जलचर नहीं, जल पहले जलचर आए, जलचर से फिर स्थलचर, स्थलचर से फिर उड़ने वाले। ऐसे ऐसे करके अनुमान करके बताते हैं। लेकिन ऐसा कभी आपने कभी नहीं देखा है, क्योंकि कहने का ये मतलब है कि जो जो एमीबा होता है वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। इतना कॉम्प्लेक्स है कि हाईली कॉम्प्लेक्स। एमीबा चलो यूनिसेलुलर है, फिर आगे जाके मस्क्यूटो है। अभी वो उनका कहना है कि छोटा सा मस्क्यूटो है वो शायद ज्यादा प्रिमिटिव है, लेकिन छोटा सा मस्क्यूटो भी देखोगे उसका जो ऑर्गन है, जिसमें स्ट्रक्चर है, जो लिविंग उसका जो ऑर्गेनिज्म है, जो शरीर है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो वैसा करके वो इसको अनुमान प्रमाण कहते हैं। तो ये अनुमान प्रमाण में डार्विन पूरा खुद ही लिखते हैं कि मैं पूरा का पूरा जो मेरा ओरिजिन ऑफ स्पेसिस जिसको ऊपर मैं लिखा हूँ, ये पूरा का पूरा अनुमान प्रमाण के ऊपर ही है। मतलब अनुमान करके मैं लिखा हूँ, और कोई सही रास्ता हो ही नहीं सकता। ऐसा आप नहीं प्राप्त कर सकते हो कोई ज्ञान बिना अनुमान अनुमान का। ऐसा डार्विन लिखते हैं अपने बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में लिखते हैं। तो लेकिन अगर ऐसा हुआ होता, अगर तो हुआ होता तो क्या होता, तो अगर ये सही होता तो जो जो आदमी जो है अभी, ये इसको थोड़ा आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी जो अगर ऐसा सही में होगा, बंदर से अगर आदमी आया होता, तो मिट्टी में जो बंदर का जो स्केलेटन रहता है, क्योंकि बंदर तो लाखों सालों पहले तो है, आदमी भी लाखों सालों पहले से है, तो दोनों मर गए हैं। जो जो लोग मर गए उनका जो स्केलेटन है, तो सबसे नीचे किसका स्केलेटन स्केलेटन मिलना चाहिए, बंदर का, और उसके ऊपर मिलना चाहिए आदमी का स्केलेटन। लेकिन देखा गया कि सबसे नीचे बंदर चिंपांजी सबके नीचे, एकदम नीचे भी मनुष्य का मनुष्य का जो स्केलेटन है वो भी प्राप्त हुआ। अब देखिए एकदम नीचे, एकदम फुल फ्लेश्ड प्रॉपर हेम क्या बोलते हैं वो लोग, ह्यूमनॉइड,
या फिर क्या नाम बोलते हैं वो, क्रोमाग्नन, क्रोमाग्नन, उनका भी स्केलेटन उधर ही प्राप्त हुआ, इतना नीचे। तो वो पूरा का पूरा जो जो उन्होंने अनुमान करके बताया है, वो पूरा का पूरा डार्विन थ्योरी फॉल्स प्रूव हुआ है। सो एक एक हमारे एक साइंटिस्ट है, उन्होंने दिया है 100 प्रूफ्स, 100 प्रमाण उन्होंने दिए कि कैसे डार्विन थ्योरी गलत है। बहुत सारा कंट्री में डार्विन थ्योरी तो पढ़ा ही नहीं है, पढ़ाते ही नहीं है। तो अभी, लेकिन ये ध्यान रखिए आप लोग कि जो डार्विन्स की थ्योरी है, उसी के कारण वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। जो द्वितीय प्रथम और द्वितीय विश्व महायुद्ध हुआ, वो डार्विन थ्योरी के कारण ही हुआ। आप अगर एक वीडियो है देखेंगे, मैं आपको लिंक में भेज दूंगा, उसमें है अरुण आया का वीडियो है, कि उस कि जो द्वितीय प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के पीछे डार्विन थ्योरी इतना बड़ा नुकसान कर सकता है, कैसे है वो अलग कोई सेशन में बताऊंगा। तो ऐसा, अभी डार्विन बोलते हैं कि जो पोलर बियर था वो पानी में तैर रहा था, तैर तैर के वो आगे जाके वेल बन गया। ऐसा प्रैक्टिस कर तैरते एक दिन वो वेल बन गया। अभी वेल का बॉडी का स्ट्रक्चर खाली ऐसा कि वेल बहुत बड़ा दिख रहा है और पोलर बियर भी बहुत बड़ा दिख रहा है, तो इसलिए दोनों एक दूसरे से आए होंगे। लेकिन आप देखेंगे खाली जो बियर जो जो वेल है, उसका बॉडी का स्ट्रक्चर, उसका जो इंटरनल मैकेनिज्म में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। खाली पानी से तैर के कोई ऐसा नहीं बन जाएगा। और आजकल ऐसा कभी होता भी नहीं। तो पहले अगर होता था, पहले अगर बंदर से मनुष्य आते थे, तो आज भी तो कम से कम एक बंदर मनुष्य बनना चाहिए ना। आजकल क्यों नहीं बन रहा है? ऐसा क्यों? पहले पहले ही बंदर मनुष्य बनते थे, और आजकल का जो बंदर मनुष्य में आके रुक गया, क्योंकि बंदर अभी भी तो है। तो अगर मनुष्य से बंदर आए हैं, तो आज के भी तो बंदर, एक दो बंदर मनुष्य बनना चाहिए। कहाँ बन रहे हैं आजकल? आजकल कौन सा, आप देख रहे हैं एक छोटा प्राणी उड़ते उड़ते दूसरा प्राणी बन जाता है? ऐसा नहीं होता है। अभी जिराफ का जिराफ का सबसे लंबा अ, गला कैसे हुआ? ये कैसे हुआ वो समझाते हैं कि पहले जिराफ का नहीं होता था। पहले उनका जो गला था छोटा रहता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उनको जब खा खा के सब जिराफ क्या हुआ, घास सब खा गए। तो अभी सब जिराफ को क्या करना पड़ा, खाना पड़ा, जो पेट में जो पत्ता है उसको खाना पड़ा। अभी जो जो पेड़ जो जो अपना सर को, गला को खींच के बार बार गला खींचने से क्या हो गया, उनका उनका गला उसका खींच गया। ऐसा हुआ है। ऐसा कभी नहीं होता है। तो ऐसा इस तरह अनुमान करके वो अपना ये में लिखे हैं, और इस ऐसा बहुत सारा मिस्टेक्स उसमें है। तो अभी ये सब रिसर्च का, जैसे ही बताया, रिसर्च जो भी साइंटिस्ट करते हैं उसका वो अनुमान प्रमाण ही है। लेकिन उसका बहुत सारा साइड इफेक्ट ही आता है। बहुत साइड इफेक्ट है। आप रिसर्च करके पूरा चीज को, आप कंप्लीट चीज पता नहीं रहता है। जो अनुमान प्रमाण लगाता है उसको एक चीज की तरफ रिसर्च करता है, एक चीज को पकड़ता है, लेकिन उसके साथ में जो साइड इफेक्ट उसको पता नहीं चलता, जैसे कि पॉलीथीन हो गया। अब देखिए पॉलीथीन लोग निकाले हैं, साइंटिस्ट लोग सोचते हैं कि पॉलीथीन बहुत बढ़िया होगा। हम दूर प्रवास में जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो खाना पीना लेने के लिए बड़ा दिक्कत होता है। अपना मतलब गीला गीला हो जाता है, मसाला वगैरह हो जाएगा, तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, पॉलीथीन लेते हैं। अभी लेकिन बाद में पता चला कि पॉलीथीन इतना डेंजरस है, इतना डेंजरस है कि फिर बहुत सारा कंट्री जगह पे बैन पॉलीथीन, स्टॉप पॉलीथीन, वी डोंट यूज पॉलीथीन क्योंकि इट इज नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली। ऐसा होता है। अभी देखिए टायर निकालें। अभी ये टायर होता है, मैं काफी समय चर्चा करता हूँ कि सिएट का टायर हो गया, फिर मिशेलिन का टायर हो गया। वो टायर इतना खतरनाक रहता है कि वो टायर एक बार यूज हो जाने के बाद, 2-3 साल चलने के बाद, वो टायर फिर आप चक्का में तो यूज नहीं कर सकते, पड़े रहता है, लेकिन उसको वापस आप कुछ नहीं कर सकते। और अब ऐसा नहीं कि आप केला का छिलका है उसको डाल दिया और वापस 4-5 दिन के बाद वो मिट्टी हो जाएगा। केला का छिलका आप डाल देंगे तो वापस मिट्टी हो जाएगा, लेकिन ये टायर मिट्टी नहीं होता है। वो टायर ऐसे ही रहता है, लाखों लाखों साल तक ऐसे ही पड़ा रहेगा, और कितना डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है। ये सब अनुमान प्रमाण का सीक्वेंस है। अब ये एक रिसर्च, इसको कुछ नहीं दिखाऊंगा। एक लेडी थी जिसने एक ड्रॉप लेके आपका शरीर का पूरा रिसर्च करती थी। एक ड्रॉप ब्लड उसका, थेरानस करके एक लैब थी। तो बहुत सारा नुकसान की वो लोगों का।
और उसी तरह अनुमान प्रमाण भी नुकसान। अभी ये जो डिजीज देख रहे हैं, प्लेग डिजीज है। अभी जो प्लेग आया था, तो रिसर्च कर रहे थे प्लेग कहाँ से आ रहा है, प्लेग कहाँ से आ रहा है, प्लेग कहाँ से आ रहा है, कैसे हो रहा है प्लेग। तो उनको लगा शायद प्लेग प्लेग बिल्ली से हो रहा है। तो क्या किया वो लोग, सब बिल्लियों को मार दिए। जब से बिल्लियों को मारने लगे तो देखे कि प्लेग बढ़ रहा है। और तो उनको लगा अरे प्लेग बढ़ रहा है। तो क्यों? क्योंकि रिसर्च प्लेग बाद में पता चला कि बिल्ली से नहीं आ रहा है, चूहा से आ रहा है। जैसे ही बिल्ली को मारने लगे, चूहा का संख्या बढ़ गया, तो प्लेग भी बढ़ गया। तो फिर ऐसा होता है। तो अनुमान प्रमाण का ये नुकसान है। अभी जब सेम चीज जब कोरोना आया, पूरा कोरोना क्या हुआ, अनुमान प्रमाण ही हुआ। पूरा का पूरा कोरोना, ये रिसर्च ये सबको सबको कोरोना का वैक्सीनेशन दे दिए। लेकिन किसका, वो वो वैक्सीन से ही किस कोरोना चला गया करके किसी का नहीं। हम सबने सबने वैक्सीन लिया, 2 3 4 5, सब लोग ने लिया। लेकिन कोरोना से वो वैक्सीन से कुछ लेना देना नहीं था। तो इसको कहते हैं अनुमान प्रमाण। तो अनुमान प्रमाण में ये नुकसान है। सही रास्ते सही नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये नुकसान भी होता है। तो उसी तरह, तो अभी ज्ञान प्राप्त करने का अगर प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, अनुमान प्रमाण नहीं है, तो तीसरा बचा शब्द प्रमाण। तो ये जो शब्द प्रमाण है, ये क्या है? जी। ये वीडियो में स्किप करता हूँ, ये बच्चों को हम दिखाते हैं। देखना है तो मैं भेज दूंगा इनको, आप देखिएगा। तो अभी मेन जो प्रमाण है मैं बता रहा हूँ अभी, शब्द प्रमाण, इसके बारे में हम जानेंगे शब्द प्रमाण क्या है। तो अभी तीसरा है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण का मतलब यह होता है कि आप ज्ञान प्राप्त करें शास्त्र से। शास्त्र से जो ज्ञान आप प्राप्त करते हैं उसको कहते हैं शब्द प्रमाण। तो शब्द मतलब शास्त्र, शब्द मतलब शास्त्र, बस ये दोनों का एक ही मतलब है। शब्द मतलब शास्त्र। तो अभी कृष्ण जो गीता में अर्जुन में जो ज्ञान दे रहे हैं, जो गीता में आप जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो क्या है, वो शब्द है। क्योंकि वो शास्त्र है। दो तरह का शास्त्र होता है, श्रुति शास्त्र, स्मृति शास्त्र। तो जो आप शास्त्र में प्राप्त करते हैं उसको कहते हैं शब्द प्रमाण। इसको कहते हैं शब्द प्रमाण। शब्द मतलब जो शास्त्र में प्राप्त होता है, इसको कहते हैं शब्द प्रमाण। अभी देखिए, एक छोटा बच्चा है। छोटा बच्चा को कैसे पता चलेगा कि छोटा बच्चा है? अभी छोटा बच्चा तो अपने माँ के पास हमेशा रहती है। जैसे ही पैदा होती है तो माँ के पास है। हॉस्पिटल में हो, जन्म लिया हो या फिर घर पे जन्म लो, पहला किसको स्पर्श करता है, वो अपने माँ को स्पर्श करता है। तो जानता है कि भाई ये मेरे माँ है। लेकिन उसका पिताजी कौन है उसको कैसे प्राप्त होगा, कैसे पता होगा उसका पिताजी कौन है? अभी पिताजी पता चल जाएगा, इसलिए पिताजी आके खुश होके पकड़ लेंगे मेरा बेटा है करके। लेकिन मान लीजिए उसको पिताजी उधर नहीं है और 100 लोग बाहर हैं, उसको अगर पता करना है कि मेरा पिताजी कौन है, तो कैसे पता कर पाएगा? वो पता कर ही नहीं पाएगा। वो बिल्कुल नहीं कर पाएगा पिताजी मेरा कौन है। बिल्कुल पता नहीं कर पाएगा कि पिताजी पिताजी मेरा कौन है। तो कैसे पता चलेगा उसको? उसको माँ ही बताएगी कि बेटा ये तुम्हारे पिताजी हैं। ऐसा है। तो वो अपने आप से अनुमान करके या फिर और कोई ज्ञान से नहीं प्राप्त कर सकता कि मेरे पिताजी कौन है। उसको माँ बताएगी भाई बेटा ये तुम्हारे पिताजी। तो इसको कहते हैं शब्द प्रमाण। तो जो माँ होती है वो बताती है देखो ये तुम्हारे पिताजी हैं। तो उसी तरह जो शास्त्र होते हैं वो हमारे माँ की तरह होते हैं। वो शास्त्र बताते हैं वास्तविक ज्ञान, कि ये भगवान होते हैं, ये आत्मा होता है। शास्त्र में ही बताया गया सब चीज। तो इसको कहते हैं शास्त्र प्रमाण। उस इसलिए शास्त्र को माँ के साथ तुलना किया गया। The Vedas, however, are not as well known for presenting historical and scientific knowledge as they are for expounding subtle sciences, such as the power of mantras. We all recognize the power of sound itself by its effects, which can be quite dramatic. Here,
A high-pitched frequency shatters a drinking glass. So, we can easily understand that loud sounds can produce substantial reactions. It is commonly believed that mantras can carry hidden power, which can in turn produce profound effects. The ancient Vedic literatures are full of descriptions of weapons being called by mantra. For example, many weapons were invoked by mantra during the epic Kurukshetra war, wherein the Bhagavad Gita itself was spoken. The ancient deployment of Brahmastra weapons, equivalent to modern-day nuclear weapons, are described throughout the Vedic literatures. Additionally, mantras carry hidden spiritual power, which can produce significant benefits when chanted properly. Indeed, the Vedas themselves are sound vibrations in literary form and carry a profound message. तो अभी इस वीडियो आपने जो देखा उसमें आप देख रहे हैं कि मंत्र पावर, साउंड का कितना पावर है। पहले पहले लोग केवल शब्द में बहुत पावर है, मंत्र आपने देखा ना, मंत्र उच्चारण करके कितना सब ये कर रहे हैं। तो मैं आपको पहले भी एक बार बताया था, 3 तरह का चीज होता है, जंत्र, तंत्र, मंत्र। 3 चीज होते हैं। जो जंत्र होते हैं मतलब जो आपका जो गैजेट्स आप यूज करते हैं, फोन, आप इधर बैठ के किसी दूर के आदमी से बात कर सकते हैं मोबाइल फोन से, तो वो जंत्र है। लेकिन उससे भी बढ़कर पावर होता है मंत्र। मंत्र का बहुत शक्ति रहता है। मंत्र मंत्र करके आप एक आदमी को मार सकते हैं मंत्र से। एक मृत आदमी को आप, एक मंत्र है उसको कहते हैं मृत संजीवनी मंत्र, जिससे आप एक मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकते हैं। ऐसा तो मंत्र में बहुत पावर है, ये वो वीडियो में हम दिखा रहे थे। तो अभी तो ज्ञान प्राप्त करने का जो हमको ये है, तो शास्त्र में मैं आपको जैसे ही बताया, शब्द, तो 3 प्रमाण। शब्द शब्द मतलब शास्त्र, शास्त्र मतलब वेद। वेद है सबसे ऊंचा मार्ग, ज्ञान प्राप्त करने का सबसे ऊंचा जो रास्ता है वो है वेद। वेद के ऊपर, और वेद का मतलब ही है ज्ञान। वेद मतलब नॉलेज। अभी वेद में सब चीज बताया गया है। वेद में हर चीज, 4 वेद है। पहले वेद एक था, वेद को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ये चारों वेदों में दुनिया के आपको जानने के लिए जो भी चाहिए इस 4 ये वेद में है। आपको मेडिकल साइंस है तो उसके अंदर चाहिए, आपको घर बनाने के लिए वास्तुशास्त्र उसमें है, आपको हेल्थ के लिए आयुर्वेदिक है, और भविष्य जानना है तो उसके लिए आपके लिए ज्योतिष विद्या है, और फिर एस्ट्रोलॉजी है। जो भी आपको चाहिए, भेषज ज्ञान, जितना सब ज्ञान है ये सब वेद के अंदर है। तो इसको कहते हैं वेद। तो ये जो प्रमाण है, वेद प्रमाण, शास्त्र प्रमाण मतलब वेद। तो अभी वेद के अंदर सब कुछ है। आप बोलोगे प्रभु जी ऐसा नहीं है, अभी तो हम एलोपैथिक सर्जरी करते हैं, एनेस्थेसिया करते हैं, ऐसे फिर तो इंग्लिश मेडिसिन खाते हैं, वेद में तो हमारा आपका नहीं। अभी अभी का टाइम अलग है। अभी है, लोग कोई वेद पढ़ा नहीं, किसी के पास वो नॉलेज लॉस्ट हो गया, वो ज्ञान चला गया है। क्योंकि आप देखिए, कोई अगर ज्ञान को आप सीखेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो चला जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपका, पहले पहले आपके गांव में जो ट्रेडिशनल जगह रहते हैं उसमें देखिए, हर एक ट्रेडिशनल गांव में जगह में एक ट्रेडिशनल चीज मिलता है। जो ज्ञान, जैसे कि मान लीजिए लकड़ी से, कारपेंटर जो होता है वो लकड़ी से अच्छा खट बना सकता है, या फिर अलमीरा बना सकता है, या फिर लॉकर बना सकता है। लेकिन अगर वो चीज सीखेंगे नहीं कोई, मान लीजिए, तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर वो ज्ञान चला जाएगा। वो उसके इंस्ट्रूमेंट को कैसे लगा के हमको वो नॉलेज चला जाएगा। जिस तरह, जैसे कि मैं कुछ छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, जो पुरातन जो हमारा जमाने का जो मंदिर है, जैसे जगन्नाथ टेम्पल हो गया, कोणार्क मंदिर हो गया, वो मंदिर का आप कंस्ट्रक्शन देखेंगे, वो बहुत ही इंट्रिकेटली कंस्ट्रक्ट किया गया है। उस समय तो हम आपका ये नहीं रहते थे, क्या बोलते उसको, जेसीबी वगैरह नहीं रहता था, फिर भी कितना हाइट पे वो सब लेके स्ट्रक्चर बनाए, और आज तक वो स्ट्रक्चर वैसे ही खड़े हैं। तो उस समय पे भी वो लोग इतना कंस्ट्रक्शंस किए हैं, कैसे किए हैं? तो वो सब चीज वेद में है, लेकिन उसको लोग प्रैक्टिस नहीं किए। धीरे 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 वो नॉलेज अभी चला गया है, वो उसमें है नहीं। लेकिन आपका
अभी वायु शास्त्र, अभी आपका जो सबसे मोस्ट लेटेस्ट बहुत सारा टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन हो गया या फिर एयर ट्रैवल हो गया, आपका जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग हो गया या फिर एविएशन इंजीनियरिंग, एविएशन मतलब उड़ना, उड़ा जहाज, तो उसको आप यूज करते हैं। तो आप बोलेंगे ये तो आपका वैदिक समय में नहीं था, वैदिक समय में था। वैदिक समय में वो भी था बहुत, वो लोग भी यूज करते थे, सबके पास विमान, पुष्पक विमान हुआ करता था, हम पढ़ते हैं। तो वे सब था, लेकिन वो ज्ञान अभी हमारे पास नहीं है। हम उसको यूज करके उसको अभी यूज करने का वो शक्ति नहीं है, क्योंकि वो वेद में कोई चीज अगर है, उसको अगर आपको सीखना है या फिर उसको यूज करना है, तो पहला चीज जो है, आपको क्वालिफिकेशन चाहिए। पहला चीज क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन क्या होता है, उसमें विधियां हैं, वो सब होने के बाद आप वो चीज को सीख सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, वैसा है। तो अभी आज के समय पे वो सब ज्ञान अभी लॉस हो गया है। अभी शास्त्र में बताया गया है, वेद गौतम बुद्ध के बारे में, चाणक्य के बारे में, अशोका के बारे में, जीसस के बारे में, मोहम्मद के बारे में, चैतन्य महाप्रभु के बारे में, वो सब होती हैं। अब देख सकते हैं उनका प्रेडिक्शन सब सही है। उसी तरह तो अभी कैसे वेद कैसे, ये वेद जो ज्ञान है वो कैसे भारतवासियों से कैसे लुप्त हो गया, कैसे हुआ? क्योंकि भाई 500 साल मुगल ने साम्राज्य चलाया। 500 साल में मुगल ने शासन किया, फिर 200 साल अंग्रेज ने शासन किया। अभी 500 साल में मुगल में ज्यादा नुकसान नहीं किया जितना 200 साल का अंग्रेजों ने नुकसान किया। मैक्स मूलर और वो क्या नाम, मैकुले, ये दो दो व्यक्ति, उन्होंने क्या किया, सिस्टमेटिकली लोगों को सिखाया कि तुम्हारा वेद जो है प्रिमिटिव है, गलत है, ये सब सही नहीं है। कोई 4 हाथ वाला आदमी रह सकता है क्या? विष्णु जो है 4 हाथ वाला, 4 हाथ वाला आदमी कैसे रह सकता है? तो लोगों ने, सही बात है। अभी आपका शास्त्र में पढ़ते हो क्षीर सागर होता है, एक दूध का सागर होता है, दूध का कभी सागर हो सकता है? तो सब लोग ने सोचा सही है। अभी हनुमान जैसा कोई आदमी हो सकता है, कोई उड़ सकता है, कोई आकाश में गदा पकड़ के उड़ सकता है? लोगों ने सोचा सही बात है, मैं उड़ नहीं सकते। तो ऐसा करके वेद बोले कि वेद मिथोलॉजी है, मिथ्या है। मिथ्या से एक मिथोलॉजी उन्होंने कॉइन कर दिया, तो लोगों को बोला सब मिथ्या है। तो लोगों को लगा हाँ सही बात है, सब मिथ्या है। ये सब जितने सब महाभारत रामायण का जो कैरेक्टर है सब गलत है। समुद्र के ऊपर कोई ब्रिज बना सकता है? गलत है रामायण, ऐसा करके। अभी लेकिन अब लोगों को प्राप्त होता है कि वो रास्ता है, एक ब्रिज है जो कि समुद्र के अंदर सेलोन लंका की तरफ गया है। पहले उसका नाम दे दिए एडम्स ब्रिज, लेकिन वो एडम्स ब्रिज नहीं, भगवान रामचंद्र का ब्रिज है। और द्वारका, भगवान समुद्र द्वारका में, अभी आप खाली द्वारका लॉस्ट सिटी ऑफ कृष्णा यूट्यूब में अगर टाइप करेंगे, तो कृष्णा का वो जो द्वारका सिटी है वो पूरा दिखेगा आपको। वीडियो साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे हैं, मेरे पास 2-3 वीडियो है, मैं प्रभु जी को, साधु जीवन को भेज दूंगा, आप लोगों को भेजेंगे कि इस तरह द्वारका जो है, द्वारका इस समय में था। अभी उनको वो पत्थर सब प्राप्त हो रहा है, अभी भी प्राप्त हो रहा है। तो आप देख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है, लेकिन वो अंग्रेज लोग ने जो 200 साल शासन किया, उनको बता दिया, लोगों को सिखा दिया, चाय पियो और टीवी देखो, और वो सब शास्त्र मत पढ़ो, गीता भागवत सब मिथ्या है, वो सब पढ़ के क्या फायदा होगा, हमारा हमसे सीखो, ऐसा बोलते। चार्ल्स डार्विन ने जो बताया, हम उसको, हाँ ठीक है, डार्विन ने बता दिया कि हम बंदर से आए, हम लोग मान गए हम बंदर से आए। हम नहीं रहे कि हम बंदर से नहीं आए, हम वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, भारद्वाज, ये सब ऋषि से आए हैं। हर किसी का गोत्र होता है, तो गोत्र जो होता है वो ऋषि होते हैं, हम ऋषि से आए, हम बंदर से नहीं आए। लेकिन लोगों को लगा नहीं नहीं नहीं, हम बंदर से आए। डार्विन के ऊपर हमारा ज्यादा विश्वास है, हमारे वेद के ऊपर। जैसे ही आप वेद के ऊपर विश्वास छूट जाओगे, तो फिर हमने वो नॉलेज लॉस्ट हो गया। एक वीडियो है, मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। Early in the तो कैसे सिस्टमेटिकली अंग्रेज लोग ने हमारा पूरा विश्वास वेद को, वेद से तोड़ दिया। अभी लोग सोचते हैं वेद जो है मिथोलॉजी है, पढ़ते नहीं, लेकिन वेद में सबसे कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स है। आपका इमेजिनरी साइंस है, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिक्स वेद में सब था। लेकिन धीरे धीरे वो सब दैट इज लॉस्ट, क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं किया, हमारा आचार्य के ऊपर विश्वास नहीं रखे, तो वो ज्ञान हमारा नष्ट हो गया, लुप्त हो गया। नष्ट, ज्ञान नष्ट नहीं होता है, ज्ञान अभी हमको एक्सेस नहीं है, वी आर नॉट, हमारा हमको उस लोग ज्ञान का एक्सेसिबिलिटी नहीं है बस।
तो ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? भगवान कृष्ण ने स्वयं पहले पहले ब्रह्मा को दिए, ब्रह्मा ने नारद को दिया। इस तरह जो ज्ञान होता है वो एक परंपरा में आता है। ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा कहते हैं उसको। गुरु शिष्य को बताते हैं, वो शिष्य फिर गुरु बनता है, वो अपना शिष्य को बताता है, वो शिष्य गुरु बनता है, वो अपना शिष्य को बताता है। इस तरह ज्ञान रहता है, ज्ञान का ये। लेकिन जब गुरु शिष्य गुरु कोई अगर नहीं रहेगा तो फिर ज्ञान लॉस हो जाएगा। कृष्ण खुद गीता में बताते हैं कि अर्जुन में गीता का ज्ञान सूर्यदेव को बताया था लाखों साल पहले, लेकिन अभी ये नॉलेज लॉस्ट हो गया है। You haven't got to manufacture something. We simply repeat the words and the instruction given by the Jesus. Krishna instructed Brahma, Brahma instructed Narad, Narad instructed Vyasdev, Vyasdev instructed Madhyacharya, and in this way, then Madhavendra Puri, Ishwar Puri, Sri Chaitanya Mahaprabhu, and the six Goswamis, then the Srinivas Acharya, Kaviraj Goswami, Narottam Das Thakur, Vishwanath Chakravarti, Jagannath Das Babaji, Bhaktivinoda Thakur, Gaur Kishan Das Babaji, Bhakti Siddhanta Saraswati, and then we are doing the same thing. There is no difference. That is the specific procedure of the Krishna consciousness movement. तो प्रभुपाद ने इधर आपको जो बता रहे थे, आपने देखा है, वो गुरु शिष्य परंपरा है। किस तरह पूरा कृष्ण से लेके प्रभुपाद जी तक वो जो हम आपको जो बता रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो ज्ञान है ये शास्त्र प्रमाण है और गुरु शिष्य परंपरा से आता है। तो इसलिए आपको जो भी ज्ञान दिया जा रहा है एकदम सही ज्ञान दिया जा रहा है, क्योंकि शास्त्र प्रमाण है, शब्द प्रमाण है। इसमें कोई हमने कुछ मिक्स नहीं किया, मैं अपने से कुछ मिक्स नहीं कर रहा हूँ या फिर कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ, कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो जो भी ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है वो एकदम शास्त्र प्रमाण है, तो ना अनुमान प्रमाण है ना प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो उसी तरह व्यासदेव सब शास्त्रों का रचना किए। पूरा का पूरा आपका ये हमारा जो दो तरह का मैं बताया, दो तरह के शास्त्र होते हैं, एक श्रुति प्रमाण, एक स्मृति। श्रुति और स्मृति, एक न्याय प्रस्थान भी होता है, ये तीन मिलकर इसको वैदिक नॉलेज होते हैं। फिर श्रुति में आ जाते हैं आपके वेद, वेदांग। स्मृति में होते हैं आपका जितने सब पुराण, महाभारत, इतिहास, वो सब पंचम वेद होता है। इसको पंचम वेद कहते हैं। पुराण, महाभारत, इतिहास, गीता, भागवत, ये सब स्मृति शास्त्र है, ये श्रुति शास्त्र है। तो उसी तरह ये पूरा का पूरा, ये पूरा का जो हमारा वेद जो आपको जो भी बताया जा रहा है, इसका पूरा ये इधर बताया गया है स्लाइड में। श्रील प्रभुपाद जी, ये परंपरा सबको ज्ञान प्राप्त होता है। तो अभी ये कैसे प्राप्त होगा? ये चार छह जो अंधे लोग थे उनको अगर कोई बताएगा हाथी कैसे होता है तो उसको कहते हैं शब्दार्पण। उसी तरह हमने ये स्लाइड खत्म करते हैं। मैं किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। तो आज का सेशन में हमने देखा तीन प्रमाण है, तीन तरह का ज्ञान प्राप्त करने का विधि है। एक है प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। और तीनों में दोनों में से डिफेक्ट है। शब्द प्रमाण जो सबसे हाईएस्ट है, उसमें से कोई मिस्टेक नहीं है, एकदम शब्द चक्रवर्ती प्रमाण है। और वो है होता है शास्त्र प्रमाण, ये शब्द प्रमाण जो आप गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त करते हैं उसको कहते हैं शब्द प्रमाण। और वो सबसे, वो शब्द प्रमाण से आप जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसमें कोई मिस्टेक नहीं होता है, एकदम फ्लॉलेस होता है। और उसको हमको एज इट इज एक्सेप्ट करना चाहिए, ऐसा। तो ये होता है आपका शब्द प्रमाण। तो इसलिए आप जो भी आप गीता भागवत से प्राप्त करते हैं उसको कहते हैं शब्द प्रमाण। तो उसको एज इट इज एक्सेप्ट करना चाहिए। शास्त्र बताते हैं कृष्ण भगवान है तो कृष्ण भगवान है, उसमें कोई संदेह नहीं है। हम आत्मा है तो हम आत्मा है। हम मरने वाले हैं, शाश्वत नहीं है तो हम मरने वाले हैं, हम शाश्वत नहीं है। हमारा फिर से जन्म होने वाला है तो हम होने वाला है। तो इसको कहते हैं शब्द प्रमाण, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। भगवत धाम है तो भगवत धाम है, कर्मा है तो कर्म है, ऐसा। ठीक है। तो हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, कोई प्रश्न नहीं है किसको?
आप लोगों को समझ में आया या फिर मैं कुछ बोल गया, आप कुछ सुने कुछ? सबका वीडियो ऑफ है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, एकदम मोहित हो गया हूँ मैं। आया प्रभु जी समझ में। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ में आया, ठीक है। खाली एक ही माता जी को समझ में आया, किसी को समझ में नहीं आया। नहीं, समझ में आया प्रभु नहीं जी। प्रभु जी, समझ में आया। आया गुरु जी, समझ में आया। हरे कृष्णा प्रभु जी, ठीक लगा, तो अच्छा कल लगा। साधु जीवन प्रभु है कि नहीं है? वो कहाँ है? वो साधु जीवन प्रभु किधर है? दिख नहीं रहा। हरे कृष्ण बुद्धनाथ प्रणाम। तो वो आप तो कम से कम वीडियो ऑन कीजिए, आप कोऑर्डिनेटर हो। एक्चुअली हाँ प्रभु, मैं एक्चुअली और ऑनलाइन क्लास चल रहा तो मैं इसलिए चलेगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब कोई था, बात लेकिन नहीं। अच्छा, एकदम मल्टीटास्किंग। और तो मोबाइल में चल रहा है थोड़ा। तो आप ना, अभी मैं जितना सीखा है, आज का क्लास बहुत टेक्निकल था। यस प्रभु। I am also not fully confident that I could convey the message completely or not. So what you do is that you take a test tomorrow. Sorry, not tomorrow. Next time, I'll give you the question papers. ओके प्रभु। So you should conduct a test. तो मैं साधु जन प्रो को ये बता रहा हूँ कि कल अगले फ्राइडे को आप सबका पहले टेस्ट होगा। मैं जो भी बताया इसी को, हाँ, तो सबका टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है? तो फिर मैं देखता हूँ आप में से कौन कितना मार्क लाता है। ठीक है, हरे कृष्णा, बहुत ठीक बहुत है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की। जय जय। हरे